बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं होममेड स्वीट कॉर्न। आप चिकन कॉर्न सूप की या कॉर्न सूप की कोई भी वैरायटी को इस्तेमाल करें, इसमें स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कंपलसरी होता है और टिन में ये खासे एक्सपेंसिव मिलते हैं। आप इसे घर पे भी बना सकती हैं, बस थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा इसमें करना होता है। कॉर्न्स की खरीदारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा मेच्योर ना हो, पीले ना हो बहुत ज़्यादा, और इनके दाने बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, सॉफ्ट हो, मिल्की हो बिल्कुल। और इसको चेक करने का तरीका है, ये देखें, इसको जब आप प्रेस करेंगी, ये देखिए मिल्क किसमें से आ रहा है बाहर, ये मिल्की होनी चाहिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट है और मिल्की है। ये मेरे पास कॉर्न्स हैं 1 केजी और इन्हें बना के आप फ्रिज में रख सकती हैं 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। हमने सबसे पहले इसे तैयार कर लिया है, पील करके सब इसको क्लीन कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे और इसमें से जो दाने हैं वो इस तरह नोच नोच के नहीं निकाल लें, इसका सारा ये जो देखिए मिल्क है ये सब निकल जाएगा, इसलिए इसको हम नाइफ से तैयार करेंगे। अब इसी कटिंग करेंगे और देखिए बिल्कुल इसको रूट के साथ लगा के नहीं निकालना है, बल्कि थोड़ा सा हटा के, ताकि इसका जो सख्त एरिया ये जो बीच में सेंटर में होता है इसका पीस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा अगर इसमें रह जाए तो कोई मसला नहीं है, ये सॉफ्ट फिर निकलेंगे। दाने इसमें से हमने निकाल लिए हैं और हाफ कट करके निकाले हैं, ताकि इसका डंठल का सख्त पीस जो है उससे हम अवॉइड करें। लेकिन अभी भी इसके डंठल में बहुत सारा गूदा भी है और मिल्क भी है। इसको किस तरह निकालना है, कोई स्पून लीजिए और इसकी एज से, बहुत ज़्यादा जोशोल वाला नहीं, बिल्कुल आराम के साथ निकल जाता है ये, क्योंकि सॉफ्ट है, मैच्योर नहीं है बहुत ज़्यादा। ये देखें इस तरह करके सारा गूदा देखिए, तमाम कॉर्न्स के ऊपर से हमने गूदा निकाल लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून शुगर, 1 ग्लास पानी। मीडियम फ्लेम पर कवर करके इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा इसकी फ्लेम कर देंगे स्लो और 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और 15 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। स्लो फ्लेम पर कॉर्न्स को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक करते हैं। ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है, कॉर्न्स भी सॉफ्ट हो गए हैं। कवर करके 3 से 4 मिनट और पकाएंगे ताकि मज़ीद थोड़ा गाढ़ा हो जाए। स्लो फ्लेम पर कॉर्न्स को पकते हुए मज़ीद 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए अब इसका खासा पानी ड्राई हो गया है और इसके ऊपर बबल्स आने लगे हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे अब हम ठंडा कर लेंगे और इसके बाद ये चिकन कॉर्न सूप में शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। होममेड स्वीट कॉर्न्स रेडी हैं। ये टिन में मिलने वाले स्वीट कॉर्न्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव से पाक हैं। इनको बनाना न सिर्फ कि बहुत आसान है, बल्कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं। और चिकन कॉर्न सूप के लिए स्वीट कॉर्न की ये रेसिपी आइडियल रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।